राजस्थान के टोंक जिले में थप्पड़ कांड का विवाद गर्मा गया है। राजस्थान में टोंक जिले की देवली उनियारा में एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को पुलिस ने गुरुवार को उनके गांव में जाकर अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को पीपलू पुलिस थाने में रखा गया। इस बीच नरेश मीणा की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वह हवालात में नींद लेते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि नरेश मीणा सलाखों के पीछे बंद हैं और जमीन पर लेटे हुए गहरी नींद ले रहे हैं। गुरुवार को ही भारी पुलिस बल के साथ गांव में घुसी थी और नरेश और उसके करीब 50 समर्थकों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। थप्पड़ कांड के खिलाफ 200 अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेश मीणा के द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग करने के लिए गए हैं। नरेश मीणा के खिलाफ कुल 23 मुकदमे हैं, जिनमें 5 में कार्रवाई होनी बाकी है। इसमें वो मुकदमे शामिल नहीं हैं जो थप्पड़ कांड के बाद लगे हुए हैं। राजस्थान के टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी के गांव में पहुंचे थे, जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। हालांकि इस दौरान नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक उनकी शर्त नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने मीडिया के सामने ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन एसडीएम बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए वहां फर्जी वोटिंग करा रहे थे। इतना ही नहीं, एसडीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके पति और एक टीचर को धमकाया कि अगर वोट नहीं डाला तो उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। मीणा ने कहा कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मैंने मांग की थी कि कलेक्टर यहां आए, लेकिन कलेक्टर नहीं आई। वो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। इसी मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा था, लेकिन मेरे लिए खाना और गद्दा आ रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने नहीं आने दिया और फिर मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। मुझ पर मिर्ची बम से हमला किया गया, जिसमें मैं बेहोश हो गया और फिर मेरे साथी मुझे लेकर 5 किलोमीटर दूर किसी घर में छिपा दिए। मैंने कहा कि एसपी यहां आएं और मेरी गिरफ्तारी करें, लेकिन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की बातें नरेश मीणा के तरफ से भी कही गई हैं और क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कलेक्टर की गलती है सर, कलेक्टर साहब पीछे जिम्मेदार है। कलेक्टर अगर आ जाती समय पे कलेक्टर आ जाता, ये सारा कांड नहीं होता। तो ये आपकी क्या डिमांड थी जिसको लेकर? डिमांड मेरी नहीं थी, गाँव की थी। गाँव की डिमांड ये थी कि इनको उनियारा उपखंड में थे, ये इनको उससे हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया। उनियारा 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली यहाँ से 95 किलोमीटर पड़ता है। इसको लेकर इनका बहिष्कार था। मैं इनको समझाने आया था, इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आ जाती, कलेक्टर नहीं आती, जब तक हम कोई वोट नहीं करेंगे। इसी बीच में एसडीएम ने जबरदस्ती नौकरी हटाने की दोष देते हुए एक महिला आंगनबाड़ी से, एक मास्टर से, आंगनबाड़ी के पति जो अपंग था, उनसे ये कहते हुए कि क्या नाम, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा, तुम वोट डालो। 3 वोट डलवा दिए थे। और जो एसडीएम था वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वो एसडीएम मालपुर कन्हैयालाल चौधरी के अंडर में लगा हुआ है। कन्हैयालाल चौधरी का आदमी है। उस आदमी को जानबूझ के आरओ लगाया गया था ताकि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर सके। बीजेपी को अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।